बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीबुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, कल से जो बढ़ के मार रहे थे, कल से जो बड़ी बातें कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जो है ना वो गुलाम महमूद डोगर वाले केस के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो हमने कर दिया था, इसी तरह का फैसला जो है ना वो अब सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के ऊपर दिया है तो हम इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कल काबीना की रिजेक्शन से लेकर जिस तरह से काबीना ने मुस्तरद किया और रात तक हम मुख्तलिफ कहानियाँ सुनते रहे, हमें ऐसा लगा, एक इम्प्रेशन गया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कोई बड़ी बात नहीं होती। हमें ये इम्प्रेशन गया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ भी गया तो फिर क्या हुआ, मर्ज़ी तो वही होगी जो है ना वो ये चाहेंगे, मर्ज़ी तो वही होगी जो गवर्नमेंट चाहेगी। और इस वक्त भी एक इम्प्रेशन बताने की कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात कोई नहीं होने हैं, इंतखाबात जो है ना वो बहुत मुश्किल हैं, इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट की। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के शायद जो डिसीजन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब ये करते रहें, ये होते रहें, लेकिन अब नाज़रीन कराम इनके उन सारे ख्यालात को ना एक पहला धचका लगा है और वो पहला धचका नाज़रीन कराम 8 घंटे का वक्त दिया गया है। 8 घंटे का वक्त दिया गया है। आप इसके ऊपर सोचें, समझें, डिसीजन लें। अगर नहीं तो फिर नाअहली के लिए तैयार हो जाएं। और उसमें सिर्फ चाचू जो मरीम नवाज साहबा के चचा हैं शहबाज शरीफ, सिर्फ वो इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि नाज़रीन कराम तफसील मंगवा ली गई है कि काबीना मीटिंग के अंदर कौन कौन मौजूद था। सिर्फ एक बंदा नहीं, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, पूरी काबीना नाअहल होगी। फिर सिर्फ काबीना की नाअहली नहीं, बल्कि 3 साल कैद भी, 3 साल कैद, काबीना की नाअहली, काबीना हुकूमत की का ख़ात्मा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन कराम इस वक्त जो है ना ऑन द टेबल हैं। सिर्फ 8 घंटे का वक्त दिया गया है। ये किसकी जानिब से दिया गया है और ये क्यों दिया गया है, इसके ऊपर तफसीली बात करनी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस बंदयाल के पास आर्टिकल 204 का ऑप्शन मौजूद है कल से जो बातें कर रहे हैं। पहले ज़रा सबसे पहले ना इसी के ऊपर जो है ना वो बात कर लेते हैं कि ये 8 घंटे का वक्त क्या है। इसको बताने से पहले भी ना मैं एक चीज़ बताऊँ, ये 8 घंटे का वक्त और ये सारी चीज़ें बताने से पहले नाज़रीन कराम, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जिस तरह से जो बोल रहे हैं इरफान कादिर बोल रहे हैं और जिस तरह से कल से जो है ना वो उड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का मजाक उड़ रहा है, ये कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है। एक चीज़ देखनी है, इसके लिए मुझे ना वो सामरी जादूगर वाली और वो उमरो यार की ना पुरानी कहानी याद आ गई। उमरो यार की एक किताब होती थी, उसमें हमने एक पुरानी कहानी पढ़ी थी। उसमें एक शहज़ादा असद होता था। शहज़ादा असद का मुकाबला था एक विरता हैरत जादूगरनी होती थी, उसका नाम होता था विरता हैरत। आपने भी शायद वो बचपन में वो पढ़ी हो। उसके पास वो इतनी जादू की शक्तियाँ होती थी, इतनी जादू की ताकतें होती थी कि वो किसी से मरती नहीं थी। वो उसके ऊपर हर चीज़ जो है ना वो बस होती थी। सिर्फ एक सामरी का तीर जो है ना वो उसको मार सकता था। तो उसका मुकाबला हो गया शहज़ादा असद के साथ। मैं पुरानी कहानी आपको सुना रहा हूँ, वो जो बचपन में हम कहानियाँ पढ़ते थे। तो विरता जिसको जो किसी से नहीं डरती थी, जब उसका असद से मुकाबला हुआ तो असद जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरा ना, तो विरता को पड़ गई। उसने अपने तमाम लोगों को बुला के पूछा कि ये असद कोई जादूगर नहीं है, असद के पास कोई ताकत नहीं है, ये शहज़ादा असद, लेकिन ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ उतरा है ना, जाओ देख के आओ कहीं इसके पास वो सामरी का तीर तो नहीं है जिससे मैं मर सकती हूँ। यानी कि सामरी का तीर ही सिर्फ उसे मार सकता था। तो बाद में पता चला जी हाँ, वो उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि उसके पास सामरी का तीर है। कुछ इसी तरह का जो सामरी के तीर है नाज़रीन कराम, कल से जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, उनके पास वही सामरी के तीर हैं। अदरवाइज जिनके अंदर कॉन्फिडेंस आया हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इस तरह से जो है ना वो उसका मजाक उड़ाने का, ये वही सामरी का तीर इनके पास है। ये वही सामरी के तीर की वजह से जो है ना वो उछल कूद रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं जिस सामरी के तीर की बात कर रहा हूँ, यानी कि इनको अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कोई वजह उसकी कुछ और है शायद, जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत उछल कूद रहे हैं। उसकी जो भी वजूहात हों, लेकिन नाज़रीन कराम वो सामरी का तीर हो या ना हो, उसका फ़ायदा नहीं होना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह अभी फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले एक जो है ना वो मीडिया से गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने एक बड़ी ही एक जो है ना वो इनके लिए ड्रॉनी खबर सुनाई है। वो ये है, उन्होंने कहा जनाब कि हमने काबीना की मीटिंग की तफसील मंगवाई है कि उसके अंदर कौन कौन सा जो है ना वो वज़ीर शामिल रहा है, कौन कौन सा वज़ीर जो है ना वो उसके अंदर जिसने डिस्कशन की है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो इनके पास आज रात का वक्त, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 8 घंटे का वक्त है। इनके पास कुल मिलाकर 8 घंटे का टाइम है।
ये 8 घंटे हैं इनके पास। अगर ये सोच लें कि जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है ना कि काबीना रिजेक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही रिजेक्ट करती है, ये आर्टिकल 63A के तहत इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर होने जा रहा है। और उस रेफरेंस को फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि उसको तहरीक इंसाफ ने तैयार भी कर लिया है। उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, पूरी की पूरी काबीना, मेरे ख्याल से आर्टिकल 90 या 91 है, मुझे अब याद नहीं पड़ता, कि जिसके तहत जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइम मिनिस्टर इस पूरे मामले को। पता सिर्फ इतना कहना ही, सिर्फ इतना कहना कि काबीना रिजेक्ट करती है, नाज़रीन इकराम, नाअहली का रेफरेंस जो है 63A के तहत इनके ऊपर जो है ना वो तैयार हो रहा है। और वो उस रेफरेंस के अंडर आप यूँ समझिए कि ना सिर्फ जो है ना वो ये इससे जाएंगे, नाअहली होगी और 3 साल कैद भी हो सकती है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, चले वो रेफरेंस तो चलेगा सो चलेगा, वो चीज़ें तो जो होंगी सो होंगी। अगली कहानी भी तैयार है। वो कौन सी कहानी है? मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक बात खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे हो सकता है वो रेफरेंस तो तहरीक इंसाफ दायर किया है तो उसमें को वो इतना मुअस्सर ना हो, ये 8 घंटे गुजरते हैं तो गुजर जाए, कोई बात नहीं है, रेफरेंस दायर होता है तो हो जाए, उससे क्या होता है। तो अगली कहानी भी नाज़रीन इकराम सुन लीजिए। अगला मामला जो है वो उससे ज़रा थोड़ा सा संगीन है। बात थोड़ी सी जो है ना वो आगे बढ़ जाती है। 10 तारीख का टाइम दिया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट जमा करवाइए आप, कि इलेक्शंस जो है उसके फंड्स के लिए जो है ना वो आपने रिपोर्ट देनी है। उसके लिए आपके पास जो है ना वो 10 दिन का टाइम है। ये 10 तारीख का टाइम है। वो जो ही 10 तारीख का सूरज डूबेगा, ठीक है, तो 11 तारीख को अगेन कंटेम्प्ट की जो है ना वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कंटेम्प्ट जो है वो उसकी जो है ना वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और वो फिर कंटेम्प्ट के अंदर जो है ना वो फिर इलेक्शन कमीशन भी रगड़ा जाएगा। लिहाजा और जो सेक्रेटरी जो है ना वो इदारे से मुराद पुलिस का महकमा है या जो है ना वो दाखिला का महकमा है, कोई भी जो है ना वो नहीं करेगा, तो फिर वो वहाँ पर जो है ना वो उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो कह रहे हैं ना जस्टिस बंदयाल को शायद उन्होंने इतना लाइट ले लिया है कि कल से मरीम नवाज़ भी उन्हें बड़ा कुछ कही जा रही हैं, फलां भी, तो इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि बात जो है ना वो जस्टिस बंदयाल के पास जो ताकत है वो लामहदूद है। एक तो बहुत बड़ी ताकत उनके पास आर्टिकल 204 की सूरत में है। आर्टिकल 204 क्या कहता है नाज़रीन इकराम? ये कहते हैं ना वो जी हम देखा जाएगा, वो हो जाएगा फलां। आपको पता है जो यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सिर्फ इतनी सज़ा हुई थी ना कि टिल द राइज ऑफ द कोर्ट, कि जब तक वो कोर्ट के अंदर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है आप खड़े रहें, तो उनकी नाअहली हो गई थी। जो इनका जो है ना वो ये तो 3 साल की कैद है। और जो आर्टिकल 204 है वो क्या कहता है नाज़रीन इकराम? आर्टिकल 204 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पे। वो कहता है कि अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु अब्यूजेस, interferes with or obstructs or the process of the court in a way or disobey any order of the court, फिर scandalize the court or otherwise does anything which tends to bring the court of a judge of the court into hatred, ridicule or contempt। मैंने ये 3-4 चीज़ें बताएं। इन 3-4 चीज़ों में मैंने आपको बताया है कि क्या ये 3-4 चीज़ें नहीं हो रही हैं? क्या रिडिक्यूल नहीं किया जा रहा है? क्या हेट्रेड नहीं फैलाई जा रही? क्या करैक्टर असैसिनेशन नहीं हो रही है? वो सब कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें नाज़रीन इकराम हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिर सिर्फ रेफरेंस तैयार नहीं होगा, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है ना वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक और कहानी मैं नाज़रीन इकराम आपको बताऊँ, ये हमें ये भी सुना रहे हैं, और वो जी ये तो हम इस पर फैसले से निपट लेंगे, अभी हमने जो है ना वो इसके ऊपर नज़रसानी के लिए नहीं जाना, हम अपील के लिए जाएंगे, क्योंकि 20 दिन के बाद कानून खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। उनके लिए मैं याद दहानी के लिए बार बार बता रहा हूँ, आर्टिकल 186 सदर को ये ताकत देता है कि वो इस मामले के ऊपर जब साइन होने के लिए बिल उनके पास आएगा तो वो कोर्ट की राय इसके ऊपर ले सकते हैं। तो जब तक राय जो है ना वो कोर्ट के अंदर होगी तब तक जो है वो बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंट आप कहते हैं जी हो जाता है, तो फिर वो दरख्वास्त अगेन तो कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास आएगी ना, तो चीफ जस्टिस जो है वो उसको उड़ा के रख देंगे। लिहाजा जितनी आपने भंगड़े डालनी हैं, लुडियाँ डालनी हैं, आप डाल लें। फवाद चौधरी ने तो आपको 8 घंटे का टाइम दिया है, फिर जब कोर्ट आपको टाइम देगी फिर मसला ख़राब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।